वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्गी के बारे में और हमने डिस्कस किया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। अगर जनरली बेसिस पे हम देखें, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। और हमने देखा था जैसे कैप, के से कैल्प, ई से एक्टोकार्पस एंड पी से पॉलीसिफेनेरिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। पर आज हम देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो हैं जनरली अगर हम बात करें तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ये लाइफ साइकिल जो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है बिटवीन गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। Bryophyte called as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Okay, like green algae, they produce chlorophyll A and B, starch, cellulose cell wall and motile sperm. आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि ग्रीन एल्गी तो ठीक है हमने देखा था, पर हमने दो एल्गी और देखी थी, एक थी रेड एल्गी और एक थी ब्राउन एल्गी। तो आपको याद होगा हमने ब्राउन एल्गी में किस क्लोरोफिल की बात की थी, ए एंड सी की, और रेड एल्गी में किसकी बात की थी, ए एंड डी की। ओके, और ग्रीन एल्गी ए एंड बी। मोस्ट ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल कॉम्पैक्ट ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रो वेरी स्लोली। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। आपको याद होगा ग्रीन एल्गी में हमने बात की थी कि थैलोइड बॉडी होती है। ओके, क्योंकि रूट, स्टेम्स, लीव्स जो है उसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है ना ये ब्रायोफाइट्स एल्गी से। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रू रूट्स इसमें भी नहीं होती, ट्रू स्टेम्स, ट्रू ऑर्गन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, पर इसमें क्या है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एल्गी में गैमीटोफाइट्स जो है डोमिनेट था, ऐसे ही यहाँ पर गैमीटोफाइट जो है डोमिनेट है लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल में गैमीटोफाइट जो है डोमिनेटिंग फेस है इसमें भी। ओके, ऐसे याद रखिएगा आप, जो प्रिमिटिव हैं जैसे एल्गी हो गया एंड ब्रायोफाइटा हो गया, जो ब्रायोफाइट्स हो गए, ये दोनों जो हैं गैमीटोफाइट्स जो हैं, जो डोमिनेट फेस है वो गैमीटोफाइट है इनमें। ओके, अब हम बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। देखिए आपको याद होगा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट का होना। तो उसमें एल्गी में अगर हम बात करें, देखिए आप कंपैरिजन करते हुए चलिए तो आपको याद भी रहेगा इजीली। अगर आपको याद होगा उसमें गैमीटोफाइट फेज था, उससे गैमीट बन रहे थे जब माइटोसिस हो रही थी, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो गया था, जाइगोट बन गया था। लेकिन उसमें स्पोरोफाइट अलग से नहीं बना था, स्पोरोफाइट को हमने जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कहा था उसमें। देन जूस्पोर्स बने थे मियोसिस से, एंड देन अगेन जूस्पोर्स किस में जर्मिनेट हो गए थे, जो मैच्योर हो गए किस में बन गए थे, दोबारा गैमीटोफाइट में बन गए थे। सेम इसमें यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, गैमीटोफाइट एंड देखिए इसमें अलग से एक फेस बनेगा स्पोरोफाइट का। गैमीटोफाइट होगा, प्लांट बॉडी जो होगी गैमीटोफाइट होगी, उसमें भी एल्गी में जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, गैमीटोफाइट। देन माइटोसिस से हमारे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। देन गैमीट्स जो है जाइगोट बनाएंगे फ्यूजन के बाद। फ्यूजन करने के बाद जब जो जाइगोट बनेगा वो अलग से पूरा मैच्योर होगा, मीन्स पूरा स्पोरोफाइट बनेगा जाइगोट। पूरा स्पोरोफाइट बनने के बाद स्पोरोफाइट क्या होगा, 2n, देन मियोसिस होगी और क्या बनेगा, स्पोर्स। आर यू गेटिंग? तो हम एक बार इसकी अलग से पूरी साइकिल देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये आपका एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ट्रू रूट्स वगैरह इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, ये क्या है, गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी, क्या है इसमें, गैमीटोफाइट एन है। ठीक है, देन इसमें एक होता है स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम में एग बनता है। ठीक है, आर्कीगोनियम में क्या होगा, एग होगा, और एंथ्रीडियम में स्पर्म होता है। ठीक है, मेल गैमीट होता है, स्पर्म नहीं कह सकते हम, मेल गैमीट होता है। फीमेल गैमीट आर्कीगोनियम में और एंथ्रीडियम में मेल गैमीट। ठीक है, जब ये मेल गैमीट यहाँ पे होगा, वाटर में होगा सब कुछ, जैसे एल्गी में होता था। ठीक है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मेल गैमीट आएगा और फीमेल गैमीट से जाके फ्यूज करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होगा आपका, 2n। ठीक है, ये 2n हो गया आपका जाइगोट। अब जाइगोट से क्या होगा, ये जाइगोट हमने देखा था एल्गी में जो जाइगोट था वो ही स्पोरोफाइट था, पर यहाँ पे क्या होगा,
जाइगोट अलग से पहले पूरा स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। देखिए ये स्पोरोफाइट ऐसे लगता है आपको देखने में, पूरा बड़ा सा स्पोरोफाइट बनाएगा, ये स्पोरोफाइट है आपका, ठीक है। स्पोरोफाइट पूरा बड़ा होने के बाद ये जो ऊपर का जिसमें इसमें अंदर भरे होंगे स्पोर्स, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम, जो ये स्पोर्स बनेंगे वो एन होंगे, स्पोर्स बनेंगे एन होंगे, और कैसे बनेंगे, मियोसिस से। अब ये स्पोर्स अगेन जर्मिनेट हो जाएंगे और गैमीटोफाइट बना लेंगे। आपको समझ में आया पूरा? देखिए आपकी प्लांट बॉडी है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की, आपकी नहीं, ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है, वो गैमीटोफाइट है, एन है। आर्किगोनियम पर एग गैमीट होगा, एंथ्रीडियम पे मेल गैमीट होगा। मेल गैमीट एग के पास आएगा और फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n होगा, ठीक है। अब जाइगोट क्या है, बड़ा होगा, मतलब माइटोसिस होगी उसमें और स्पोरोफाइट बनेंगे, ठीक है। जाइगोट से माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट जो बनेगा वो भी 2n ही होगा। अब जो ये स्पोरोफाइट बना है, इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये इसको हम स्पोरेंजियम, ठीक है। ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स होंगे। अब जो ये स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे। मियोसिस से क्या होगा, 2n से n हो जाएगा, ये n हो गए हमारे स्पोर्स। अब ये n से अगेन ये जब ये स्पोर रिलीज होंगे अगेन क्या बन जाएंगे, हमारे गैमीटोफाइट बना लेंगे। आपको समझ में आई? मेरे से आपको समझ में आएगा, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये देखिए, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, ओके। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स, मीन्स मेल गैमीट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप, देखिए फ्लास्क शेप था हमारा, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। एज एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेज विद एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, जाइगोट बन गया 2n। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, देखिए तुरंत नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले वो स्पोरोफाइट बनाएगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। और मल्टीसेलुलर बॉडी कैसे बनेगी, माइटोसिस से। आप समझ गए? गैमीटोफाइट में माइटोसिस हुई, गैमीट बनी, गैमीट बनने के बाद जाइगोट बन गया 2n, 2n से स्पोरोफाइट बनेगा माइटोसिस से, अगेन माइटोसिस, क्योंकि अभी रिडक्शन डिवीजन नहीं कर सकते हम। अब जो ये स्पोरोफाइट है ये रिडक्शन डिवीजन करेगा, मीन्स ये मियोसिस करेगा और स्पोर्स बनाएगा n। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट, मीन्स ये जो आपका जहां जाइगोट बनाता वहीं पे ही बनता है ये स्पोरोफाइट, बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। These spores germinate to produce gametophyte। अगेन वही साइकिल पूरी रिपीट हो गई। मेरे हिसाब से आपको इजीली क्लियरली समझ में आया होगा ये बहुत। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखिए ब्रायोफाइट्स को मेन 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, 2 ग्रुप्स में, मॉस एंड लिवरवॉर्ट्स। हम पहले मॉस की बात करेंगे, देन लिवरवॉर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिवरवॉर्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे इनकी साइकिल वगैरह होती है। तो आइए हम लोग मॉस पे चलते हैं। पहले देखिए मॉस में एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। देखिए ऐसे एक प्रोटोनीमा ग्रीन होता है, ये फ्लामेंटस होता है, ठीक है। ये प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर होता है, इस पे एक बर्ड निकलती है, बर्ड लाइक होती है, बर्ड नहीं होती, बर्ड लाइक एक स्ट्रक्चर निकलता है और उससे एक लीफी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर बनता है। 2 स्टेज होती हैं मॉस में, प्रोटोनीमा एंड लीफी। प्रोटोनीमा से एक बर्ड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर निकलेगा जिससे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर बन गया, अब क्या होगा ये देखिए, इसके ऊपर आर्किगोनियम होगा, ठीक है। आर्किगोनियम में एग होगा, आप समझ रहे हैं। अब दूसरा कलर यूज करते हैं हम। आर्किगोनियम में आपका एग होगा, वाटर में मेल गैमीट आएंगे, मेल गैमीट आए, ठीक है, सपोज कीजिए आपका मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट आया, इससे फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, आपको पता है जाइगोट 2n होगा, ठीक है। देन इसमें अगेन क्या होगा, आपका ये जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट में बनेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा माइटोसिस से। जो ये स्पोरोफाइट और इसे ऊपर के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ऊपर के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोरेंजियम, जिसमें स्पोर्स बनेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, स्पोरेंजियम। देखिए आपको और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, इस ऊपर के स्ट्रक्चर में जो ये भरे होते हैं उसे बोलते हैं हम स्पोर्स, स्पोर्स भरे होते हैं। और इसके
इसके 3 नाम है अब इस स्ट्रक्चर के। नीचे वाले को बोलते हैं फुट, बीच वाले को बोलते हैं सीटा और ऊपर वाले को बोलते हैं कैप्सूल, जिसमें स्पोर्स भरे हुए हैं। समझ में आया? हमने वहां पीछे देखा कि इसे हमने बोला स्पोरोफाइट और इस ऊपर वाले को बोला स्पोरेंजियम, जिसमें स्पोर्स भरे हुए हैं। अब यहाँ पे मॉस में क्या होगा? फुट, सीटा, कैप्सूल। समझ में आया? अब ये जो स्पोर्स रिलीज होंगे ये एन होंगे, क्यों? मियोसिस होगी और ये अगेन जाके क्या बना लेंगे? आपका गैमीटोफाइट। और ये जो प्रोटोनीमा था, ये जो गैमीटोफाइट है, ये क्या है हमारा? एन। समझ रहे हैं आप? देखिए हम दोबारा देखते हैं। ये प्रोटोनीमा है आपका, ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे एक बर्ड लाइक निकलती है, जिससे एक लीफी स्टेज बनती है आपकी, ठीक है, लीफी लाइक, ठीक है। इसमें क्या होगा? आर्किगोनियम में होगा, आर्किगोनियम में एग होगा, वाटर में है ये सब कुछ। अब क्या होगा? देन मेल गैमीट आए, मेल गैमीट फ्यूज करेंगे, 2n बनाएंगे, जाइगोट बन गया 2n। जो जाइगोट बनाए, इसके ये जाइगोट है सपोज आपका, ठीक है। इसके ऊपर एक स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर बोलेंगे फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर भर रहे होंगे, मियोसिस होगी, स्पोर्स एन होंगे, देन ये रिलीज हो जाएंगे और अगेन गैमीटोफाइट बना लेंगे। आप समझ में आया आपको? ठीक है। इसको हमने बोला है प्रोटोनीमा और इस स्ट्रक्चर को बोला है लीफी। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये देखिए, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट रहती है, एल्गी में भी गैमीटोफाइट रहती है, विच कंजिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हुई है। इट इज अ क्रीपिंग, प्रोटोनीमा के बारे में बताया जाए क्या होता है? क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज, सेकेंडरी बर्ड निकली थी, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस is by fragmentation and budding is the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte. Zygote में के बाद क्या हो रहा था? स्पोरोफाइट में बन रहा था, consisting of a foot, seta and capsule. The sporophyte in meiosis is more elaborate than that in liverworts. liverworts के बारे में भी हम पढ़ेंगे. The capsule contain spores. कैप्सूल में क्या थे? स्पोर. द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस। स्पोर्स कैसे बनेंगे? क्योंकि स्पोरोफाइट 2n है, स्पोर्स n है, तो म्यूसिस होगी। द मॉसिस हैव एन इलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। देखिए एग्जाम्पल की आप चिंता मत कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सारे एल्गाई के एग्जाम्पल हम कोई शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, और ब्रायोफाइट सारे जितने भी हैं हम सारे शॉर्ट ट्रिक से वो याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो वो है लिवरवॉर्ट्स, जो आपका लास्ट टॉपिक है इसमें। तो लिवरवॉर्ट्स के पहले हम एक बार देख लेते हैं इसकी भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। देखिए, ये सपोज कीजिए आपके लिवरवॉर्ट्स हैं, ठीक है। ये एक फीमेल है और एक ये मेल है। ये फीमेल है और ये मेल है। आपको पता है लिवरवॉर्ट्स में भी गैमीटोफाइट एन, जो बॉडी होगी गैमीटोफाइट होगी, वो जो गैमीटोफाइट होते हैं एन होते हैं। GH से याद रखिएगा, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट SD, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। इसकी ऐसे हवा में से लटकी होती है, ऐसा लगता है मैं हवा में लटकी हुई है, इसकी पानी है यहाँ, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ लटकी होती है इसकी। ये इसे बोलते हैं हम आर्किगोनियोफोर। इसमें एक एंथ्रीडियम होता है, आर्किगोनियम होता है, मतलब नॉट एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम होता है जिसमें एग होता है, ठीक है। सेम मेल बॉडी है, उस पर भी एंथ्रीडोफोर होगा और उसकी भी थोड़ी सी अलग होती है इसकी बॉडी ऐसे, और उसमें क्या होगा? एंथ्रीडियम बनेगा, एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम जाएगा और फ्यूज करेगा एग से, ठीक है। मेल गैमीट एग फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा। फीमेल गैमीट से फ्यूज होने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट के बाद स्पोर्ट्स बनेंगे। वही सेम पूरा रिपीट होता है, स्पोर्ट्स बनेंगे और स्पोर्ट्स जो है रिलीज हो जाएंगे म्यूसिस के, स्पोर्ट्स जो है म्यूसिस के थ्रू बनेंगे, रिलीज हो जाएंगे और फिर अगेन गैमीटोफाइट पूरा बना लेंगे। समझ में आया? और ये जो इनकी प्लांट बॉडी होती है ना, ये राइजोट लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे अटैच्ड होती है, ठीक है। इसमें लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ आता है? देखिए, जो ये होते हैं लिवरवॉर्ट्स, इनमें एक चीज होती है, वो होती है गैमा कप्स।
गैमा कप्स होते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है। गैमा कप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लिवर वॉट्स का जो डिफरेंस है मॉस से वो है गैमा कप का। गैमा कप जो होते हैं ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड से। अगर ये गैमा कप्स अलग से निकल जाएं तो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस होके अलग से पूरा प्लांट बॉडी बना सकती हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन लिवर वॉट्स और मॉस में गैमा कप्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। द लिवर वॉट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट इज थाइलॉइड मार्चेंटिया, एक कॉमन एग्जाम्पल है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। देखिए डॉर्सी वेंट्रल मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर सकें डॉर्सल और वेंट्रल रीजन को, ठीक है। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. Asexual reproduction देखिए कैसे होगा। In liverwort take place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gamma. Gamma cups होते हैं। Gamma cups जो होते हैं green multicellular asexual buds हैं which develop in small receptacle called gamma cups located on the thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individual. मैंने आपको बताया गैमा कप्स अगर अलग से निकल के जाएंगे तो ये एक नया पूरा प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इधर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। मेल और फीमेल बॉडी पे ऑर्गन प्रेजेंट था, हमने जैसे बोलता आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर में एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में एग बनेगा और आर्किगोनियोफोर पे आर्किगोनियोफोर पे एग बनेगा और एंथ्रीडियोफोर पे मेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट और जो दोनों हैं फ्यूज करेंगे और देन स्पोरोफाइट, वही फूड सीटा कैप्सूल आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होंगे कैप्सूल के अंदर और जर्मिनेट हो जाएंगे और फ्री लिविंग गैमीटोफाइट बना लेंगे। सेम है, बस मेन है डिफरेंस गैमा कप का इन पे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्ञानवर्षा@gmail.com पे, या मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं।